गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल पे हृदय से दिल से स्वागत है। आज का जो विषय है प्रॉब्लम 13। बीच में कुछ दिन के लिए मैं आउट हो जाता हूँ। इसका मूल कारण है कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी इंटरमीडिएट 11वीं का नामांकन हो रहा है और इसका दायित्व जो है इंटर के टीचर को निभाना होता है, इसलिए थोड़ी बीच बीच में समस्या आ जा रही है, टाइम का अभाव हो जा रहा है ना, जिसके कारण आपके साथ मैं नहीं जुड़ पा रहा हूँ। लेकिन डोंट वरी, जैसे ही समय मिल रहा है मैं आपको अपडेट करते रह रहा हूँ और कुछ देते रहा हूँ। तो आज का समय है, आज का सवाल है यानी प्रॉब्लम 13 है ना। इस प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे फटाफट, बिना झिझक और बिना, है ना, यानी किसी भी संदेह और संकोच के। तो बेस क्या है, जब बार बार आपसे चर्चा किया जा चुका है कि आपका बेस वही रहेगा, यानी प्रिंसिपल रूल्स ऑफ अकाउंट या गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। यदि आपको गोल्डन रूल्स या प्रिंसिपल रूल्स यदि आपने उसको, है ना, यानी याद कर लिया है, या आपने उसके जो भी आइटम है रियल, पर्सनल और नॉमिनल का जितने भी आइटम है, मदे है, यदि आपने उसको गेन कर लिया है तो मैं बार बार कहता हूँ कि अकाउंट्स आपके लिए कुछ है नहीं। ठीक है, तो चलिए समय को न गंवाते हुए से स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम 13 क्या कहता है? कहता है जर्नलाइज द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन, यानी निम्नलिखित जो है लेन देनों का आपको रोजनामचा प्रविष्टियाँ करनी है। पहला ये इवेंट 2019 है, इसको आप 2024 भी बना सकते हैं, है ना। अगर नया बुक्स होगा तो ये 2024 हो सकता है या 25 हो सकता है। ठीक है तो डेट मायने नहीं रखता है, जो डेट है डेट हम मेंशन करते जाएंगे हर एक प्रश्नों में। पहला प्रश्न है जुलाई 3 को, पेड इनटू बैंक, यानी आपने बैंक में 15,000 रुपया जमा किया है। तो ज़रा सोचिए, यदि आप बैंक में जमा करेंगे पैसा तो बैंक पाने वाला हो जाएगा, रिसीवर होगा, है ना, ये डेबिट हो जाएगा। और पेड का मतलब क्या होता है? कैश। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। तो कैश गोज आउट होगा, है ना, तो एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 15,000 रुपया से कर देंगे डेबिट क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू का हो जाएगा कैश अकाउंट। ठीक है, यानी ये जो लेन देन चल रहा है ना, ये बैंक से रिलेटेड है। ज़्यादा करके एंट्री आप बैंक से ही मिलेंगे। जो पैसा है चढ़ा दीजिए, यानी इसमें अमाउंट था 15,000 रुपया, तो 15,000 आप डेबिट में डाल दीजिए और 15,000 क्रेडिट में डाल दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है जुलाई, है ना, 5 को क्या कहता है? जुलाई 5 को कहता है सोल गुड फॉर कैश। 8,000 रुपया आपने नगद माल बेचा है तो कैश कॉम्सिन हो जाएगा, रियल अकाउंट है ना। गुड्स गोज आउट होगा तो गुड्स को क्रेडिट ना करके हम लोग सेल्स को क्रेडिट करेंगे, सीधा सोचेंगे। एक और इसी में एंट्री है पेड इनटू बैंक, और बैंक में आपने 5,000 रुपया उसी तारीख को जमा किया है। ठीक है, 5 तारीख को ही आपने क्या करा है? माल बेचा है और 5 तारीख को आपने बैंक में जमा भी किया है। तो 2 एंट्री है, 2 रोजनामचा है, दो रोजनामचा को यहाँ पे डील करना है। तो पहला जो सवाल है, आपने क्या करा है? माल को बेचा है, कितने रुपए का? तो 8,000 रुपये का। दूसरा जो सवाल है, यानी आपने बैंक में पैसा जमा किया है। ठीक है, तो अब ये दो, एक 8,000 और एक 5,000 के लिए एंट्री किया होगा। ठीक है, ध्यान देंगे। तो क्या है कि पहला तो आपने
इसको नगद बेचा है, चूँकि फॉर कैश है तो कैश टू सेल्स हो जाएगा। और दूसरा आपने बैंक में 5,000 जमा किया है तो बैंक टू क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखिएगा, कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, और एक क्या है, आपने बैंक में जमा किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट। एक आपने माल को बेचा है तो क्या हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, और दूसरा आपने क्या करा है, बैंक में पैसा जमा किया था, बैंक टू कैश, उसके लिए हो जाएगा माल बेचने का एंट्री हो जाएगा कैश टू सेल्स। अब माल जो है बैंक में जमा करने का हो जाएगा बैंक टू कैश, देखो नीचे कैश हो जाएगा। ठीक है, पैसा चढ़ा दीजिए। अब क्या है, ये जो है 5,000 का आपने $8,000 का आपने क्या करा है, नगद माल बेचा है तो 8,000 डेबिट में और सेल्स पर 8,000 रुपये चढ़ा दीजिए, ध्यान दीजिएगा सेल्स है। और दूसरा बैंक में जमा किया है आपने कितना, 5,000, तो 5,000 यहाँ डेबिट कर दीजिए, सॉरी ये 80,000 लिखा गया था, और 5,000 रुपया कैश को क्रेडिट कर दीजिए। किसके लिए, 2 एंट्री है, एक ये है और दूसरा एंट्री ये है, ध्यान दीजिएगा। एक ही डेट में है तो हमने क्या किया, कंपाउंड एंट्री कर दिया या कंबाइंड कर दिया। तो 8,5 13,000 डेबिट में, 8,5 13,000 क्रेडिट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है फ्रॉस्ट। नरेशन में वही बिंग लगाकर आप लोग मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट है, परचेज गुड्स फ्रॉम संदीप वर्थ ₹2,000 एंड गेव हिम अ चेक फॉर द अमाउंट। क्या कहता है कि आपने संदीप से 2,000 का माल खरीदा है, ध्यान दीजिएगा, गेव हिम अ चेक, और आपने उसको इस परचेज के लिए आपने क्या करा, चेक दिया उसको। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे कि माल खरीदना जो है खर्चा हानि है, हमारे लिए डेबिट हो जाएगा। आज चेक आपने दिया है, ठीक है, तो क्या है, चेक जब दिया है तो ध्यान, मैं बताया था पिछले एंट्री में, खरीदने के दरमियान जब चेक आप पेड करते हो तो बैंक को क्रेडिट करते हैं। अब बेचने के दरमियान यदि चेक कॉमसिन होता है तो बैंक को डेबिट करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका एंट्री, परचेज नॉमिनल अकाउंट, खर्चा हानि को डेबिट कर देंगे, और आपने चेक दिया है माल खरीदने के उपरांत आपने जो है यानी क्रेडिटर को चेक दिया है, तो चेक क्या हो जाएगा, गोज आउट होगा। तो चेक के बदला में हम क्या लिखेंगे, बैंक। ठीक है ना, चेक को क्रेडिट ना करके हम बैंक को क्रेडिट करेंगे, तो परचेज टू बैंक। परचेजेस अकाउंट डेबिट तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट। माल खरीदने का यहाँ बिंग लगा दीजिएगा और नरेशन को यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, पोस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, ये जो एंट्री है आपका 2,000 रुपये का, 2,000 डेबिट में फटाफट डाल दीजिए और 2,000 क्रेडिट में। नेक्स्ट है, ये है जुलाई है ना 10 को। अब अगला क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा, जुलाई 15 को परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रवि रंजन। आपने रवि रंजन से उधार माल खरीदा 5,000 का, तो परचेज कौन सा है, खरीदना, उधार खरीदो या नगद, हमेशा जो है परचेज डेबिट होगा, क्योंकि यह नॉमिनल अकाउंट है और खर्चा हानि को डेबिट करते हैं। उधार में हम नाम लिखते हैं, ऑन क्रेडिट करा है तो उधार में नाम लिखेंगे, तो जो क्रेडिटर से आपने माल खरीदा उस क्रेडिटर का नाम लिखाएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि रंजन मीन्स रवि रंजन आपके लिए क्रेडिटर है, रवि रंजन अकाउंट। बिंग लगा दीजिए, प्रश्न को यहाँ मेंशन कर दीजिए और क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, और ये जुलाई
15 को, ठीक है। अब जो पैसा है आप यहाँ पे पैसा को मेंशन कर देना है, ठीक है। तो 5,000 रुपया डेबिट में और 5,000 क्रेडिट में, ठीक है। नेक्स्ट है जुलाई है ना 20 को क्या कहता है, यानी अब ध्यान दीजिएगा, आपने रवि रंजन से माल खरीदा। अब आगे क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा। अब कहा है कि पेड टू, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रश्न, पेड टू रवि रंजन बाई है ना बियरर चेक। 15 को आपने रवि रंजन से माल खरीदा और 20 तारीख को आपने क्या करा है, रवि रंजन को चेक से भुगतान किया है। मतलब तो अब ध्यान दीजिएगा कि आपने किसको भुगतान किया, तो रवि रंजन को आपने भुगतान किया है। क्या चीज़ से, तो चेक से। रवि रंजन कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का क्या नियम है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करना है, देने वाले को क्रेडिट करना है। तो रवि रंजन को जब आप पेड करोगे कुछ भी, तो रवि रंजन तो पाने वाला हो जाएगा, डेबिट कर देंगे। चेक यहाँ गोज आउट हो रहा है, ठीक है। तो चेक गोज आउट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे। ध्यान रखना है, एक ट्रिक बताया गया था, चेक कॉमसिन चेक गोज आउट। चेक कॉमसिन होगा तो बैंक को डेबिट, और चेक गोज आउट होगा तो बैंक को क्रेडिट, ठीक है। तो रवि रंजन अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000 रुपया। रवि रंजन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट, ठीक है। बिंग यहाँ कर देंगे और पैसा को भर देंगे, ठीक है। पैसा जो है इसमें है 5,000 रुपया, तो 5,000 डेबिट में डालिए और 5,000 क्रेडिट में डालिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है जुलाई 25 को। क्या कहता है 25 को, जरा इस प्रश्न को पढ़ते हैं। जुलाई 25 को कहा है कि कैश सेल्स अगेंस्ट बियरर चेक, यानी आपने नगद माल बेचा, उसके बदले में आपको क्या प्राप्त हुआ, चेक। ध्यान दीजिएगा, नगद माल बेचा तो कैश नहीं मिला आपको, आपको क्या मिला, चेक मिला है। कितने रुपए का चेक मिला है, 5,000 का। तो आप जानते हैं कि अगर नगद होता तो कैश टू सेल्स होता, लेकिन कैश तो मिल नहीं रहा है, आपको मिल क्या रहा है, चेक, है ना। तो चेक क्या होगा, कॉमसिन होगा। तो चेक के बदले में हम क्या कर देंगे, है ना, यानी कि बैंक को डेबिट कर देंगे और क्या होगा, सेल्स क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट, ठीक है। इसको हम लोग उतार देंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट, ठीक है। यहाँ बिंग लिख दीजिएगा, नरेशन को पोस्ट कर दीजिएगा और पैसा जना दीजिएगा, ठीक है। ये पैसा 2,000 रुपये का है, 2,000 डेबिट में और 2,000 क्रेडिट में, ठीक है। नेक्स्ट है परचेज अ मशीनरी 30 को, परचेज मशीनरी फॉर ₹10,000 एंड गिव बैंक ड्राफ्ट फॉर द अमाउंट, यानी आपने परचेज किया है, क्या करा है, परचेज मशीन 10,000 रुपये का, ठीक है। और आपने क्या करा है, गिव बैंक ड्राफ्ट फॉर द अमाउंट, और अपने बैंक का ओवरड्राफ्ट दिया है इस 10,000 अमाउंट के लिए। मतलब क्या हुआ, प्रश्न समझिएगा कि आपने मशीन तो खरीदा है, क्या करा है आपने, मशीन तो खरीदा है,
लेकिन आपने बैंक ड्राफ्ट दिया है, बैंक ड्राफ्ट जारी किया है, किसको? क्रेडिटर को। तो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब बैंक ड्राफ्ट दैट इज कॉल्ड, एक प्रकार का समझ लीजिए चेक, ठीक है। बैंक ड्राफ्ट कौन इशू करता है? बैंक इशू करता है, ठीक है। तो परचेज क्या करा? परचेज मशीन करा। तो मशीन जो है क्या है? रियल अकाउंट है, एसेट्स हैं, इसलिए यह कॉमसिन होगा, डेबिट हो जाएगा। लेकिन जब बैंक ड्राफ्ट आपको बैंक ने इशू किया है, चूँकि ये कागज़ होता है, प्रतिलिपि होता है, तो बैंक जो है उस चेक या बैंक ड्राफ्ट को यानी बैंक ही देती है, इसलिए यहाँ पे बैंक क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो बैंक क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि बैंक गिवर होता है, यानी जो भी चेक या बैंक ओवरड्राफ्ट अगर जारी करती है बैंक, तो बैंक वहाँ पर क्रेडिटर यदि क्या करता है, यानी देने वाला हो जाता है। तो देने वाले को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट, सॉरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट, ठीक है। खूब ध्यान से देखते रहिए, मज़ा आ रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा आप लोग व्यूज इसको नहीं बढ़ा रहे हैं, दुख की इस बात की है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10,000 रुपया डेबिट में और 10,000 क्रेडिट में, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट एंट्री है 31 को, यानी क्या है ज़रा देख लीजिए। रिसीव अ चेक ऑफ ₹5,000 फ्रॉम मुकेश एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी आपने मुकेश से एक चेक प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया है? चेक, और उसी दिन उसको बैंक में जमा कर दिया है, ठीक है। तो बैंक पाने वाला हो जाएगा, पाने वाले को डेबिट कर देंगे, ठीक है। चेक किसने दिया? तो मुकेश ने दिया, और उसको अपने हाथ में नहीं रखे हैं, न तो हाथ में रखे तो होता क्या हो जाता, यानी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मुकेश हो जाता, ठीक है। लेकिन आपने उस चेक को उसी दिन बैंक में जमा कर दिया, इसलिए बैंक पाने वाला हो जाएगा, डेबिट कर देंगे, ठीक है। और क्या हो जाएगा? मुकेश यहाँ पे गिवर हो जाएगा। क्या? तो चेक तो मुकेश ने ही दिया ना, तो इसलिए मुकेश को क्रेडिट करेंगे, यानी बैंक टू मुकेश। बैंक अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा, है ना, मुकेश अकाउंट। जो डेट है उसको चढ़ा दीजिए, डेट को। इसके पहले वाला 30 तारीख को था, जुलाई 30, अब जो हो जाएगा जुलाई 31, ठीक है। अब ये समाप्त होता है, यानी 5,000 रुपया डेबिट में और 5,000 क्रेडिट में, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, एक सिंगल लाइन और एक यहाँ पे एक डबल लाइन, ठीक है। सॉरी, पहले पूरा क्या करिएगा, ये लीजिएगा, ये मान लो कि एक सिंगल लाइन हो गया, है ना, और नीचे हो गया डबल लाइन। अमाउंट को टोटल जोड़ के हम लोग लिखेंगे यहाँ और यहाँ, और क्या करेंगे, लास्ट में स्केल उठाएंगे, खाता को क्लोज कर देंगे, द एंड। तो ऐसे करके आपको अब प्रत्येक क्वेश्चन को डील करना है। आगे मैं आपको बता दूं कि अब जो नेक्स्ट एंट्री आने वाला है वह क्या आने वाला है। आपने सारे रूल पढ़ लिया, लेकिन अब जो आएगा गुड्स लॉस बाय फायर, ठीक है ना। कुछ मिसलेनियस एक्सपेंस होते हैं उससे संबंधित, और माल का आग से जल जाना, और क्या होता है, बीमा यदि कराए हैं, यदि आपका माल एसर्ट है इंश्योरेंस से, आप बीमा कराए हैं तो उससे संबंधित, या बीमा नहीं कराए हैं तो उससे संबंधित जनरल प्रविष्टियाँ की जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो कीमती टाइम हमारे
हमारे लिए निकाला और मेरे चैनल पे आके, है ना, मुझे बहुत सारा प्यार और, ठीक है, स्नेह लुटाया है। ठीक है, तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।